हम आपके हवस के आग में अपनी जवानी का तेल डालेंगे और फिर अपने ही पानी से उसे बुझाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पार्ट 1 का एंड होता है। तो उर्मिला के साथ भीम प्रताप लगा हुआ रहता है एंड उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है एंड ये बहुत ब्यूटली तरीके से उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, पर वो उस तरीके से करने के लिए मतलब करने से मना करते, जिसके बाद वो टॉर्चर करता है काफ़ी और फिर वो बिस्तर पर गिर रहती है, मतलब पड़कर लेट जाती है, यानी कि उठने की हिम्मत में नहीं रहती। और वहाँ पर जो कि दामिनी रहती है, उसके उर्मिला की बेटी दामिनी रहती है, वो दीपक के साथ में अपना रोमांस कंटिन्यू रखती है, यानी कि वो भी शराब पीकर घर पर आती है। घर पर आती है तो दीपक जो रहता है उसका बॉयफ्रेंड, वो उसको दरवाजे के बाहर ही छोड़कर चला जाता है, पर वो इतनी नशे में रहती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और उसका जो सौतेला बाप रहता है भीम प्रताप, वो आता है तो वो दीपक बोल रही होती है और वो इसी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ उसको सेड्यूस करने लग जाता है एंड उसको उसी हालत में कमरे में लेकर जाता है एंड वहाँ पर उसके साथ थोड़ा बहुत मतलब रोमांस चालू करता है, यानी कि पूरी तरह से केसेस तो कर ही लेता है क्योंकि सारिका सोलंकी है। तो एंड कांड करने ही वाला रहता है, यानी कि डालने ही वाला रहता है कि बाहर से कुछ उसे आवाज़ आती है। उसी हालत में छोड़कर बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी जो कि माँ जिसका नाम मतलब बीना विद्या है ओरिजिनल नाम, तो उसकी माँ रहती है जो कि उसको मिलते और वो बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। वो मतलब यहाँ पर अपन को पता चलता है कि वो कितना खतरनाक रहता है। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि अब जो कि दामिनी रहती है वो और अपनी माँ के पास जाती है, यानी कि जोया के पास जाती है, तो वो बिस्तर पर पड़ी रहती है एंड बोलते क्या हुआ, तो वहीं पर भीम प्रताप आ जाता है एंड बोलता है तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है, ये बाथरूम में फिसल के गिर गई थी और डॉक्टर ने आराम करने को बोला है और ये भी बोला कि उनके पास में कोई नहीं जा, ये बीमारी फैल जाती। इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि अब वो दीपक से मिलने को जाती है तो दीपक से बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर उसी हालत में कहाँ क्यों चले गए, मतलब कि तुम ज़्यादा नशे में थे और मेरे जो दोस्त थे वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते थे, तो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आ गया था। तो फिर वो बोलती है तुम खाली छोड़कर नहीं आए थे, तुमने और भी बहुत, हालांकि वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मतलब मैंने नहीं किया, समझना ही नहीं चाहते क्योंकि वो जो रहता है उसका सौतेला बाप ही। इसके अब नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इनका भी चलता रहता है दीपक का एंड दामिनी का, और यहाँ पर अब वो घर आ जाते हैं तो वो जब कपड़े वपड़े चेंज कर रही होती है तो उसका सौतेला बाप भीम प्रताप आ जाता है एंड वो उसके साथ वहीं पर करने लग जाता, पर वो फिर बोलती है छी, मतलब उसको तुम क्या समझ के रखा था, फिर वो बताता है कि तुम्हारी माँ की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता था वो करती नहीं है, तो अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा एंड उसके ज़बरदस्ती ही वहाँ पर। इसके बाद वो उसके माँ के पास ले जाता है एंड बंदूक की नोक पर उससे इस करवाता है, यानी माउथ सेक्स करवाता है, मुँह में मतलब बहुत कुछ कर। इसके बाद दामिनी जो सारिका सोलंकी रहती है वो मरने की कोशिश करती है, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर उसी टाइम पर भीम प्रताप की माँ आ जाती है एंड वो उसको सच्चाई बताती है वहाँ पर वो एक मतलब सस्पेंस है जो कि वेब सीरीज के लास्ट में ही हमें समझ में आता है। तो इसके बाद वो वहाँ पर सुसाइड करने का अपना इरादा कैंसिल कर देती है एंड अब वो भी भीम प्रताप के साथ मतलब अपने सौतेले बाप के साथ करने के लिए तैयार हो जाती है एंड यहाँ पर पहली बार उसको थोड़ा बहुत रोमांस करती है पर देती नहीं है, उसको हाथ बांध देती है कुछ एंड उसको खड़ा करके ही छोड़ देती है। इसके बाद जो कि अब वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक से मिलने के लिए जाती है दामिनी, तो वो ये सब देख लेता है एंड बोलता है कि
तो तुमसे मैं प्यार करता था पर तुम क्या करते हो क्या नहीं, अब तुम्हारी सच्चाई। और वो वहाँ पर उसको गुस्सा कर वो बोलना चाहती है, बहन कहती है कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, कुछ दिन रुक जाओ मैं तुम्हें पूरा। पर वो कहता है मुझे अभी जानना है, और वो नहीं बताती है तो गुस्सा होकर चला जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि अब वो रहती है जो इस बार वो अपने भीम प्रताप के साथ पूरी तरह से सीन करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये वाला जो सीन रहता है सारिका सालंकी का, ये जबरदस्त सीन रहता है। यहाँ पर मतलब कुछ तो देखने को मिलता है सारिका सालंकी, जो कि वो पूरी फैंस जो हैं उसका चाहते थे। तो यहाँ पर एक सीन हमें खासा देखने को मिल जाता है। उसके बाद वेब सीरीज के एंडिंग सीन में वो एक कुछ बना कर लाती है, एंड वो भीमराज को मतलब खिलाने के लिए बना के लाती है। पर वो अपने नौकर से पहले चेक करवाता है, उसके बाद वो खाता है। पर उसके चेक करने के जस्ट ही बाद वो उसमें जहर मिला देती है और फिर वो खाता है। एंड रात का मतलब तत्काल वो अपना असर नहीं करता है, जहर जो रहता है तत्काल असर नहीं करता। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है, तो वहाँ पर दामिनी जाती है एंड कहती है कि आज मेरा बहुत मूड है और तुम। तो वो बोलता है कि अभी मेरी तबीयत सही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, बाद में करेंगे। पर वो बोलती है नहीं अभी मेरा तो अभी करने का है। फिर वो बताती है कि अब तुम कभी नहीं कर पाओगे किसी के साथ भी इस तरह की जबरदस्ती, क्योंकि मैंने तुम्हें जहर मिला दिया है और इसमें अब तुम्हारा मरना तय है। और यहाँ पर पूरे मतलब उसकी माँ एंड मतलब भीम प्रताप की माँ आ जाती है, एंड दामिनी की माँ उर्मिला भी वहीं पर आ जाती है, और सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। एंड उसको जहर का असर बहुत तेज हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भीम प्रताप है उसने ही अपने बड़े भाई को मारा, मतलब जायदाद के लिए उसके बड़े भाई की उसने हत्या की रहती है। एंड जो कि दामिनी रहती है वो जोया की बेटी एंड इसके बड़े भाई की बेटी रहती है, भीम प्रताप के बड़े भाई की बेटी रहती है दामिनी। ये थोड़ा सस्पेंस रहता है सीरीज में। और यहाँ पर ही भीमराज खत्म हो जाता है, और यहाँ पर तरस उल्लू की जो वेब सीरीज है उसका पार्ट 2 भी यहीं एंड हो जाता है। तो इस वेब सीरीज में हमें सारिका सोलंकी, जोया राठौड़ एंड मीना विद्या एंड रॉकी देखने को मिलते हैं। और तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, एंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।